यीशु को देती हूँ, उनकी महिमा की ओर सिर्फ यीशु है। पिता को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने दिया है कि हम आपके बीच में पिता के जीवन वचन को बांट सकें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। होली स्पिरिट फिल में हालेलुया। पवित्र आत्मा, आज के वचन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। जैसे मैं मुंह खोलूं अपना ज़बान, केवल मेरे ज़बान पे हर एक शब्द आपकी ओर से रहे, मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा यीशु को महिमा मिले। हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में आशीष को पा सके, आपने बुलंदी कर सके, आपके राज के लिए तैयार हो सके। यीशु के महान पवित्र नाम से। आज जो प्रभु का वचन है, इसका टॉपिक है देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर यहोवा ने इस पृथ्वी पे हर एक चीज के लिए एक समय को ठहराया है। हम शुरुआत से देखते हैं, बिगनिंग से, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से वचन कहता है, शुरुआत में यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। और ये पृथ्वी अंधकार से भरा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पानी पर गुंडा रहा था। परमेश्वर यहोवा ने अपने शब्द के द्वारा हर एक चीज को बनाया, रचाया। जेनेसिस 1:14 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हालेलुया लाइट को डार्कनेस से सेपरेट किया। हालेलुया। और उसने समय को बनाया। परमेश्वर ने हर दिन को बनाया, हर महीना को बनाया, साल को, मंथ्स को, सब चीज परमेश्वर ने बनाया। 1:14 में कहता है, परमेश्वर ने समय को बनाया। हालेलुया। और समय को बनाने के बाद परमेश्वर यहोवा ने अपने स्वरूप में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मनुष्य की रचना किया। हालेलुया। और वो मनुष्य जब पाप किया, परमेश्वर के देश में रिबेल किया, तो परमेश्वर ने अपने सही समय पर, उचित समय पर, in the fullness of his time, right time, God sent his son Jesus Christ to save us. हालेलुया। उसने अपने उचित समय पर अपने पुत्र यीशु को स्वर्ग से पृथ्वी पे भेजा, हमें और आपको पाप से छुटकारा और बंधन से आजादी देने के लिए। हालेलुया। Our God is not too late. Our God is not too early. Our God is in time, and His time is the best time for everything in our lives. Hallelujah. Glory to Jesus. आज हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ये दुनिया में समय ना होता, परमेश्वर ने समय ना बनाया होता, तो ये दुनिया आज कैसा होता। हालेलुया। एक मैश होता, क्योंकि कोई भी काम समय पे नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि समय ही नहीं होता अगर परमेश्वर ने समय को ना बनाया होता। हालेलुया। एग्जाम्पल को हम देखें कि जब एक बच्चा अपने माँ के घर में कंसीव होता है, छोटा बच्चा, हालेलुया, और वो 9 मंथ्स तक अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहता है, परमेश्वर उसकी देखभाल करता है, उसे खिलाता है, और वो बच्चा अपने माँ के गर्भ में डेवलप होता है, बनता है। हालेलुया। और 9 मंथ्स परमेश्वर ने समय रखा है, और 9 मंथ्स के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है। हालेलुया। क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तैयार हो जाता है इस दुनिया में आने के लिए, उसका समय हो जाता है। क्या होता है अगर वो बच्चा 5, 6 या 7 मंथ्स में बोर्न हो जाता है? वो प्रीमैच्योर रहता है। हालेलुया। वो दूध नहीं सक कर पाता, दूध नहीं पी पाता, वो बीमार रहता है। हालेलुया। वो हेल्थी नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रीमैच्योर है, समय से पहले आ गया है। हालेलुया। ठीक इसी तरह से समय कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। That is why God made time. परमेश्वर ने समय को बनाया और सभी चीज के लिए इस पृथ्वी पे एक समय को ठहराया। और वचन कहता है, God made everything beautiful in His own time. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल बनाया है। हालेलुया। ठीक इसी तरह से हम एग्जाम्पल को ले लें। एक पेड़ है, हालेलुया, फल हो या वेजिटेबल हो या कोई चीज भी हम बोया है, उसको अगर हम उसे समय से पहले तोड़ ले या सही समय पर नहीं तोड़े, ज्यादा पक जाए तो हालेलुया कोई काम का नहीं रहेगा। समय से पहले तोड़ ले तो वेस्ट है। हालेलुया। ज्यादा पकने के बाद भी तोड़े तो भी सड़ के गल जाएगा, वेस्ट है। उसके लिए एक टाइम है, परमेश्वर ने एक टाइम को ठहराया है, एक टाइम है, उसे बोते हैं और सही टाइम पर कटनी करते हैं। हालेलुया। How important time is in our lives. हालेलुया। अगर हम समय पर, हालेलुया, एयरपोर्ट पे नहीं जाए तो हमारा फ्लाइट छूट जाएगा। हालेलुया। हम समय पर ट्रेन स्टेशन पर नहीं रहे, ट्रेन छूट जाएगा। समय पर बस स्टेशन पर नहीं रहे, बस छूट जाएगा।
हालेलुया। समय पर अगर कोई अपने नौकरी पर नहीं पहुंचता है, हर दिन 3 आवर्स 4 आवर्स लेट पहुंचता है, तो बॉस क्या करता है? गुस्से में उसे काम से निकाल देता है। समय पर बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं, हर दिन 12 बजे 1 बजे स्कूल जाएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? हालेलुया। समय पर अगर हम कलीसिया नहीं आते हैं, हमारा सर्विस जैसे 8:30 से 10:30 है, अगर हम 12 बजे यहाँ पसले बनाएंगे तो दरवाजा बंद रहेगा, सर्विस ओवर हो जाएगा। हालेलुया। टाइम इज हाउ इम्पोर्टेंट। हालेलुया। समय इतना बहुमूल्य है और इतना जरूरी है हमारे आपके लिए, जो समय परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इन बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 3 प्रभु का वचन कहता है, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हर एक चीज के लिए एक समय को ठहराया है। हालेलुया। बनाया है। और वो कहता है there is a time to born and time to die. एक समय होता है जब बच्चा माँ के घर के अंदर कंसीव होता है, एक समय होता है जब 9 महीने वो डेवलप होता है, एक समय होता है कि 9 महीने में वो पैदा होता है, इस पृथ्वी पे आता है, वो बड़ा होता है। हालेलुया। वो पढ़ाई लिखाई करता है, एक समय वो नौकरी करने लगता है, एक समय उसकी शादी हो जाती है, एक समय उसके बच्चे हो जाते हैं, और एक समय वो बूढ़ा होकर मर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक समय चीज के लिए इस पृथ्वी पे एक समय को ठहराया। हालेलुया। वचन कहता है एक समय है जब हम बोते हैं, और एक समय है जब हम इसे अप्रूव कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। एक समय हम पेड़ को बोते हैं, हालेलुया, और उससे बेनिफिट करते हैं बहुत, उसमें से हम फल को तोड़ते हैं, वेजिटेबल्स को तोड़ते हैं, खाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक समय आता है जब वो फल देना बंद कर देता है, वो सूखने लगता है, हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। हालेलुया। A time to heal, a time to heal वचन कहता है। एक समय है कि हम हील होते हैं और एक समय हील। हालेलुया। जब हम बीमार पड़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे दे। हालेलुया। हम हेर्बल मेडिकेशंस को यूज करते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं, दवाओं को भी लेते हैं, और हम हील हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि कुछ भी काम नहीं देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का राइट समय आ जाता है, हालेलुया, तो सब कुछ ये दुनिया हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। There's a time to weep and time to laugh वचन कहता है। एक समय है जब हम रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आता है, रोना सब दिन नहीं होता है। हालेलुया। एक समय आता है जब हम हंसते हैं, आनंद और खुशी मनाते हैं। हालेलुया। A time to mourn and time to dance वचन कहता है। एक समय आता है हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम शोक मनाते हैं, अगर हमें परिवार में कुछ हो जाता है, हादसा हो जाता है, कोई हमारी चाहने वाले हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम मौन करते हैं, रोते हैं। हालेलुया। और लेकिन उस समय को परमेश्वर पास कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा लाता है कि हम आनंद और खुशी से नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। हालेलुया। वो समय गुजर जाता है। हालेलुया। टाइम टुगेदर, अ टाइम टू गिव अप। हालेलुया। एक समय हम सब कुछ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, करते हैं, भरते हैं अपने घर को, लेकिन एक समय आता है हम उसे निकाल देते हैं। हालेलुया। हमारा मन भर जाता है, हम कहते हैं ये हम नहीं चाहते। हालेलुया। हमें याद है कि बहुत दिन पहले रूस में एक ऑर्नामेंट्स आता रहा, सब रकम के ऑर्नामेंट्स आता रहा, सब लोग खरीद के अपने घर में ले जाकर भर लेते थे, और हम भी बहुत ढेर खरीद के अपने घर में भर लिया था। हालेलुया। लेकिन एक समय आया हमने सब निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। वचन कहता है एक समय हम बटोरते हैं, दुनिया की चीज बटोरते हैं, लेकिन एक समय आता है उसे निकाल कर फेंक देना। हालेलुया। A time to search, a time to give up। एक समय अगर हमारा कुछ खो जाता है, हम उसे बहुत ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता है हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। A time to be silent and a time to speak। हालेलुया। एक समय होता है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, हालेलुया, कोई हमें कुछ भी बोले, हमारे पर उंगली उठाए, हमारे पर इल्जाम लगाए, कुछ भी करे, हमें चुप रहना पड़ता है, मुंह में ताला लगाकर रखना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन एक समय आता है हमें सच्चाई बोलना पड़ता है, अपना जुबान खोलना पड़ता है। हालेलुया। यीशु को भी जब लोग, दुश्मन लोग क्रूस पर ले जा रहे थे, यीशु के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे थे जो गुनाह यीशु ने किया नहीं था। हालेलुया। वो कह रहे थे क्या तुम सचमुच यहूदियों के राजा हो? हालेलुया। बहुत सी बातें लोग यीशु को बोल रहे थे, लेकिन वचन कहता है जीसस रिमेन्ड साइलेंट। हालेलुया। प्रभु ने अपना जबान नहीं खोला। हालेलुया। लेकिन
समय आया, प्रभु ने अपना मुंह खोला और सच्चाई को बोला। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। A time to love and a time to hate. हालेलुया। एक समय होता है हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हालेलुया, लव करते हैं, लेकिन कुछ होने के बाद, कुछ हादसा होने के बाद हम उसी पर्सन को हेट करने लगते हैं। हालेलुया। टाइम टू लव, टाइम टू हेट वचन कहता है। A time to war, a time to peace. एक समय होता है, बहुत से लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, हालेलुया, लेकिन वो समय एक खत्म हो जाता है और परमेश्वर की एक महान शांति आता है। ग्लोरी टू जीसस। ना परमेश्वर ने हमें आपको समय दिया हर एक चीज के लिए इस पृथ्वी पर। अगर हम परमेश्वर के समय से नहीं चले तो हम अपने समय से चलेंगे तो हमें हानि उठाना पड़ेगा जीवन में। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 4 में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, I will make you the father of nations and your offspring will be countless as sand and stars. परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे देशों के पिता बनाऊंगा और तुम्हारे बच्चे इतने होंगे कि उसे कोई गिन भी नहीं पाएगा। सैंड और स्टार्स को कोई गिन नहीं सकता। और परमेश्वर ने कहा कि उतने तेरे बच्चे ऑफस्प्रिंग होंगे। लेकिन सारा और अब्राहम ने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बनाऊंगा देशों का पिता, इतना सारा आशीष दूंगा, इतना बच्चे तुम्हें दूंगा, लेकिन उन्होंने अपने समय से हमसे पूरा करना, हालेलुया, करना चाहा। उन्होंने हगाई को इस्तेमाल किया और इस्माइल का जन्म हो गया। हालेलुया। इस्माइल को आप जानते हैं, इस्माइल के डिसेंडेंट्स आप जानते हैं इस दुनिया भर में वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा वायरस मार काट के सिवा उनके पास कुछ नहीं। हालेलुया। ठीक उसी तरह हम मसीह लोग अपने जीवन में अगर किसी भी निर्णय बनाने से पहले परमेश्वर का समय का इंतजार नहीं करते हैं और हम अपने समय से वो कदम उठा लेते हैं, जब एक इस्माइल का जन्म हो जाता है। हालेलुया। मेगा वायलेंस, मार काट, लड़ाई झगड़ा, अशांति आता है। इसीलिए कई मैरिजेस आज टूट चुके हैं, इसीलिए कई फैमिलीज आज बिखर चुके हैं, इसीलिए कई बिजनेस आज फ्लॉप हो गए हैं, इसीलिए कई के नौकरी आज खत्म हो गए हैं, इसीलिए कई के पास आज शांति नहीं है, क्योंकि अपने समय से किया, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। वचन कहता है ब्लेस्ड इज द मैन हु वेट्स अपॉन द लॉर्ड। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा का इंतजार करता है। अपने समय, अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए यहोवा परमेश्वर का इंतजार करता है। हालेलुया। हम देखिए जब एक बिल्डर जाता है घर बनाने के लिए, पहले क्या करता है, वो घर बनाने से पहले एक स्केच को बनाता है, फिर उस स्केच को प्लान में बदलता है, प्लान बनाता है घर के लिए। हालेलुया। और उस प्लान में वो बनाता है कितना रूम रहेगा, कितना खिड़की रहेगा, कितना दरवाजा रहेगा, कैसे रहेगा, प्लान बना कर रख देता है और वो प्लान के मुताबिक से वो घर को बनाता है। पुटिन को खोदता है, हालेलुया, फिलिंग करता है, ब्लॉक लगाता है, बीम को भरता है और घर को बनाकर वो सुंदर घर बनाकर खड़ा कर देता है। कैसे? वो प्लेन बनाकर पहले रख देता है और प्लेन के मुताबिक से हो जाता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह से परमेश्वर यहोवा कहता है हमें और आपके कि हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ के अंदर से हमें आने से पहले, कंसीव होने से पहले हमारे आपके जीवन के लिए एक प्लान को परमेश्वर ने बना कर रखा है। हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बना कर रख दिया हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर यहोवा हम लोग की दुनिया में आए से पहले हम लोग के आज, हम लोग के कल, हम लोग के बीता हुआ कल, हम लोग के स्टार्टिंग टू एंड परमेश्वर ने देख लिया है। हालेलुया। हम कौन होंगे, कहाँ होंगे, क्या करेंगे, परमेश्वर ने देख लिया है। और यिर्मयाह 29:11 में प्रभु कहता है I have plans for you, declares the Lord. I know the plans I have for you, declares the Lord. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ वो प्लान मैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बनाया हूँ। हालेलुया। Declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you future and a hope. वो कहता है जो प्लान, जो नक्शा मैं तेरे जीवन के लिए बना कर रख दिया तुम्हारी दुनिया में आने से पहले, मैं जानता हूँ उस प्लान को। और वो प्लान केवल प्रॉस्पेरिटी के लिए है, नॉट प्रॉस्पेरिटी इन ओनली फाइनेंशियली बट एवरी एरिया। हेल्थ प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस प्रॉस्पेरिटी, मैरिज प्रॉस्पेरिटी, फैमिली प्रॉस्पेरिटी, मिनिस्ट्री प्रॉस्पेरिटी,
एवरी एरिया प्रॉस्पेरिटी के लिए तुम्हारे मैंने एक नक्शा बनाकर रख दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और वो तुम्हारे फ्यूचर एंड होप के लिए। हालेलुया। और वचन कहता है प्रोवर्ब्स 10:22 में, ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड brings wealth and addeth no sorrow। जो परमेश्वर के तरफ से आता है, उसके समय से आता है, उसमें कोई सोरो नहीं होता है। हालेलुया। We will prosper in every area of our life। हालेलुया। हम उस प्लान को, जो परमेश्वर ने जो नक्शा हमारे लिए बनाकर प्लान रखा है, हम उसको कैसे पा सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को खोजें। हालेलुया। परमेश्वर के समय का इंतजार करें पेशेंटली। हालेलुया। कोई भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, हालेलुया, वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है, हालेलुया, हम वही करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए उसका वचन है। हालेलुया। उसका वचन ही हम मनुष्य के लिए परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसके वचन पे चले। वही में परमेश्वर की इच्छा है, वो वचन पे चलने से। और जो परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 का प्लान बनाया हमारे आपके जीवन के लिए, वो प्लान हमारे जीवन में प्रॉस्पर होगा जब हम वचन पे चलेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। Isaiah 40:31 में प्रभु कहता है, but those who wait upon the Lord will renew their strength। हालेलुया। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर का इंतजार करेंगे उसके समय के, हालेलुया, Lord will renew their strength। हालेलुया। जो परमेश्वर का इंतजार करेंगे, आप कुछ भी से अपने जिंदगी में गुजरते हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का जो इंतजार करेगा, प्रभु कहता है, will renew their strength। Day by day परमेश्वर आपके रिन्यू करेगा स्ट्रेंथ को। And they will rise up, वचन कहता है, they will rise up on wings like eagles। हालेलुया। परमेश्वर का जो इंतजार करता है, परमेश्वर हर दिन उनको नया सामर्थ, नई शक्ति, नई ताकत, नया बल, सब कुछ नया करता है हर दिन। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है they will rise up, वो ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं। हालेलुया। ईगल की तरह वो हर दिन ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। हालेलुया। वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और फेंक नहीं होंगे, वचन कहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बट द प्रॉब्लम इज, आज के समय में कोई परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करना चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को पेशेंटली इंतजार नहीं करना चाहता है कि परमेश्वर का समय। हालेलुया। दे वांट एवरीथिंग इन देयर ओन टाइम। आज के समय में सब चाहते हैं कुछ करना, लेकिन अपने समय से करना चाहते हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते। हालेलुया। वो प्लान को बना लेते हैं, वो योजना को बना लेते हैं, उसे कार्य रूप दे देते हैं और परमेश्वर को कहते हैं आओ इस प्लान में। हालेलुया। और वो परमेश्वर नहीं आएगा उस प्लान में, सफरिंग रहेगा, मुसीबत रहेगा, संकट रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्लान बनाकर रख दिया हूँ और मैं जानता हूँ उस प्लान को। वो प्लान प्रॉस्पेरिटी के लिए, हार्म के लिए नहीं है। हालेलुया। We have to seek God and His will and wait upon the Lord। हालेलुया। आज सब कोई फास्ट चाहते हैं, सब कुछ। हालेलुया। फास्ट फूड खा कर सबको हार्ट अटैक आ रहा है। हालेलुया। आज किसी ने कहा है आज का जो जनरेशन है वो माइक्रोवेव जनरेशन है। हालेलुया। चट से माइक्रोवेव में रख के घुमा दिया, हो गया। टाइम के इंतजार नहीं करना चाहते, वो चाहते सब कुछ इंस्टेंटली हो जाए। हालेलुया। ना, ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर इंस्टेंट कर सकता है, वो कर सकता है। Our God is a miracle worker। वो इंस्टेंट आपको हीलिंग दे सकता है, इंस्टेंट आपके सिचुएशन को चेंज कर सकता है। बट परमेश्वर कहता है कि वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अपने वो चाहते आज का जनरेशन आज बोया आज ही कटनी घाटी। हालेलुया। वेट नहीं, पेशेंस नहीं, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं, प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के विल को नहीं सीख करते। हालेलुया। इसीलिए फिर बाद में पछताते हैं। पछतावा के सिवा कुछ नहीं होता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन मार्क 13:32 से परमेश्वर एक समय के बारे में यहाँ बता रहा है। हालेलुया। God is telling about a time and event that is about to happen। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर एक समय, इवेंट के बारे में बता रहा है जो होने वाला है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
हालेलुया। वो कहता है ना यीशु जानता है ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल पिता ही जानता है जो स्वर्ग में। हालेलुया। वो समय कब आएगा, वो इवेंट जो होगा, दुनिया के सबसे बड़ा जो इवेंट बहुत जल्द जो घटना है घटने वाली है, और वो है रैप्चर। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि हम उस समय के लिए बी ऑन योर गार्ड, बी अलर्ट, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट टाइम। परमेश्वर ने कहा है कि एक समय है, एक समय आएगा, एक इवेंट होएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें आपको हर घड़ी हर मोमेंट तैयार रहना है। हालेलुया। अगर तैयार नहीं रहा, हालेलुया, वो समय नहीं प्रिपेयर रहा और उस इवेंट, उस समय को मिस कर दिया, उस इवेंट को मिस कर दिया जो होने वाला है, तो वचन कहता है व्हाट अ मैन गेन्स द होल वर्ल्ड एंड येट रबीज हिज सोल। हालेलुया। क्या लाभ होगा वो मनुष्य को जो अपने जीवन भर उसने सब कुछ किया, हालेलुया, कमाया, खाया, पिया, मौज किया, हालेलुया, प्रभु की भी सेवा किया, गीत भी गाए, मिनिस्ट्री भी किया, सब कुछ किया, लेकिन तैयार नहीं था। हालेलुया। उस समय के लिए, उस इवेंट के लिए वो तैयार नहीं था। अब उसके लिए क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, हानि ही हानि उसे उठाना पड़ेगा। हालेलुया। एक समय था जब यीशु स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आया था। एक समय वो कवारी मां मरियम के गर्भ से जन्म लिया था। हालेलुया। एक समय था यीशु एक गरीब कपेंटा जोसेफ के घर में पला बड़ा था। एक समय था जब यीशु इस पृथ्वी पे मिनिस्ट्री कर रहा था, भूखों को खिला रहा था, बीमारियों को चंगाई दे रहा था, जकड़ों को बंधन से आजादी दे रहा था, मुर्दों को जिला रहा था, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा था। लेकिन एक समय आया यीशु को सूली पे चढ़ा दिया गया। एक समय आया यीशु को कब्र के अंदर रख दिया गया। हालेलुया। लेकिन एक समय आया जब यीशु कब्र के बंधन तोड़कर, हालेलुया, वो जी उठा। हालेलुया। और एक समय यीशु अपने पिता के पास लौटकर आज वो बैठकर हमारे लाभ के लिए दुआ कर रहा है, और वो कहता है कि एक समय आएगा, एक इवेंट होएगा, हालेलुया, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में फेल हो गए, किसी भी चीज करने से पहले हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढे हैं, परमेश्वर के समय के इंतजार नहीं किए हैं, अपने समय से किए हैं, तो कोई बात नहीं। परमेश्वर क्षमा का परमेश्वर है, प्रभु क्षमा करता है। हालेलुया। हम प्रभु से क्षमा मांग ले, उसकी इच्छा की खोजी बने, हालेलुया, उसके समय का इंतजार करे, अभी से आगे कुछ करे तो परमेश्वर के समय का इंतजार करे कि प्रभु का सही समय क्या है। हालेलुया। वो सब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस इवेंट के लिए तैयार नहीं रहे, उस समय के लिए तैयार नहीं रहे जो होने वाला है, तो हानि के सिवा और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हम तैयारी ना करें, लेकिन हम तैयार होकर उस इवेंट के लिए इंतजार करें, क्योंकि 10 कवारी जो थी उसमें से 5 जो बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। हालेलुया। जो बुद्धिमान थी वो तैयार होकर दूल्हा के इंतजार कर रही थी। हालेलुया। जो मूर्ख थी वो तैयारी कर रही थी और वो छूट गई। हालेलुया। तो हमें आपको तैयार होकर, हालेलुया, परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर के इच्छा में होकर, वचन के आधार अपने जीवन जीकर, हालेलुया, ट्रुथ, होलीनेस एंड राइचियसनेस में चलते हुए और तैयार होकर प्रभु की सेवा करते रहना है, ताकि जो इवेंट है, जो एक घटना है घटेगा, एक केवल ट्विंकलिंग ऑफ द आई में रहेगा। हालेलुया। पलक झपकते ही हो जाएगा। उस वक्त हमारे पास तैयारी के लिए समय भी ना होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें, हम सब तैयार होकर उस समय का इंतजार करें। हालेलुया। अपने दूल्हा, अपने यीशु का इंतजार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। सर्वशक्ति महान यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपको वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया। आज हम सब क्षमा मांगते आपसे परमेश्वर, हम फेल हो जाते परमेश्वर, आपके बिल को नहीं सीख करते प्रभु, आपके समय का नहीं इंतजार करते परमेश्वर, पेशेंट नहीं रह पाते अपने जीवन में प्रभु, जल्दबाजी में कदम उठा लेते प्रभु, हम क्षमा करते परमेश्वर, सबको अपने लहू से धोकर साफ कर दे और पवित्र आत्मा हम सबको मदद कर, ताकि परमेश्वर हम
आपके इच्छा को खोजे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक चीज अपने जीवन में आपके समय का इंतजार पेशेंटली करे प्रभु यीशु मसीह। और हम सब ट्रूथ, होलीनेस और राइचियसनेस में प्रभु यीशु तैयार होकर आपकी सेवा करें और आपका इंतजार करें, ताकि आप ट्विंकलिंग ऑफ द आई में जब रचा होए परमेश्वर, ताकि हम में से कोई भी नहीं छूटे, हर एक लोग तैयार रहे और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में उठाया जाए। सदा की जिंदगी में मेरे पिता के साथ हम राज करें।